गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर रह गया हमारा इस बुक का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बाकी सब करा दिया हमने। एलपीपी भी कर लिया है। कुछ बच्चों के थोड़े थोड़े डाउट्स हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहे हैं वो। ठीक है, मैंने समझा दिया, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, उनकी मर्जी। प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो 11th में जितना हमने पढ़ा, 10th में हमने जितना पढ़ा, वो सारा तो हमें पढ़ना ही है, वो सब काम आएगा। ठीक है, जितने भी हमने इवेंट्स के टाइप बताए थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और फिर हमने फॉर्मूले लिखवाए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पी ई, नॉट ई, पी ए और बी, ए यूनियन बी, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, वो सारे फॉर्मूले तो काम आने ही हैं। यानी 11th तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें कि 11th तक का तो आना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, और कंपैरेटिवली ये चैप्टर उससे थोड़ा सा ब्रॉड है, 11th से बड़ा है, और इसमें कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी है, तो हल्के में ना लें इसको कि जैसे 10th में आपने लिया था कि सबसे आसान चैप्टर प्रोबेबिलिटी था, 11th में भी देखा था, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11th का जितना भी है वो सब आपको आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई फॉर्मूला वगैरह कहीं अगर कुछ ना हो तो जब हम क्लास शुरू करेंगे ऑनलाइन तो मुझे बता दें कि सर फॉर्मूले हैं, तो जो भी होगा मैं लिख के आपको पिक खींच के भेज दूंगा। ठीक है, पहला कंटेंट है, इसमें हमें पढ़नी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? जितनी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं अब तक 11th तक, वो तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अब उसमें हमने पढ़ा था 11th वाले में कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, उससे जुड़े हुए जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सारे आउटकम्स को हम एक सेट की फॉर्म में अगर अरेंज कर दें तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस एस। ठीक है, क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस एस, उसको हम सैंपल स्पेस एस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है? सैंपल स्पेस से जुड़े हुए दो इवेंट हैं, कोई भी दो इवेंट, जितने इसमें सारे होंगे उसी में से कोई दो इवेंट हैं। मान लीजिए ई और एफ। ठीक है, लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस। ठीक है, दो इवेंट है ई और एफ सैंपल स्पेस एस के, और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। यानी हमें प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यहां पर क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन उससे पहले दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो जब वो हो चुका है तो उसके होने से इसकी प्रोबेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो निकालनी है हमें। यानी ये इवेंट उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। एफ हो चुका है पहले से ही, अब वो एफ इवेंट क्या होगा? वो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो इवेंट पहले से ऑलरेडी हो चुका है, तब उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जाहिर सी बात है कि जब हम इवेंट को डिस्कस करेंगे तो किसी पर्टिकुलर इवेंट के हो जाने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। अगर वो हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी, अगर वो नहीं हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम डिनोट करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी मैंने पूरी लिख दी है, इसका मतलब होता है पी ई अपॉन एफ। पी ई अपॉन का साइन यानी स्लैश एफ। यहाँ पे ये चीज याद रखें कि जो इवेंट नीचे आ रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है आपका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यानी जो इवेंट नीचे आ रहा है ऊपर वाले के संग उसका इंटरसेक्शन निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी, और नीचे जो है जो इवेंट दिया था उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी एफ। ठीक है, तो ये होगी। अगर वो इसी को और घुमा के ऐसे कह दे कि प्रोबेबिलिटी of event F
एफ की पूछ ले, मान लो व्हेन ई हैज अकर्ड, ई हो चुका है, ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको बोलेंगे एफ अपॉन ई, ई हो चुका है ना, तो फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे पी ई, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आपकी आएगी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो एक इवेंट हो चुका है, उसके बाद दूसरा होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन जब वो हो चुका है उसके हिसाब से, यानी ये उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। इसी में अगर देखें तो अगर नहीं की निकालनी हो, मान लीजिए ये इवेंट, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, एफ हैज अकर्ड, एफ हो चुका है, ठीक है, तब क्या होगा, जैसे पी ई डैश अपॉन एफ, पी ई डैश अपॉन एफ का मतलब नॉट ई, ई नहीं हुआ है लेकिन एफ हो चुका है, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है, तो सिंपल है कि 1 माइनस ई अपॉन एफ, किसी की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस पी ई अपॉन एफ, और ये आपको पता ही है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है, 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये ऐसे निकल जाएगा आपका। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो यूज करना है आपको। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है, सबसे बड़ी चीज, कि जो पुराने फॉर्मूले वो तो यूज होंगे, सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट आ रहे हैं उन इवेंट की सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। सैंपल स्पेस का मतलब तो ये होता है ना कि जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होगी जो आप उसमें रखोगे, ठीक है। चलिए मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज से कुछ चीजें समझ में अच्छे से आएंगी आपकी।